नमस्कार। टुडे न्यूज ट्रैक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा टैरिफ वॉर की पृष्ठभूमि में काफी अहम मानी जा रही है। जेडी वेंस का अपने परिवार के साथ 4 दिवसीय भारत दौरा न केवल राजनयिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई उनकी मुलाकात में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें व्यापार के अलावा संभवतः तकनीक, रक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं भी शामिल रही होंगी। इस तरह की उच्च स्तरीय बैठकें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में एक कदम होती है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार जिसमें उनकी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों के साथ 21 अप्रैल को नई दिल्ली पहुंचे। यह 4 दिवसीय दौरा ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 26% समानुपातिक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी कर रखी थी, जिन्हें 90 दिन के लिए स्थगित किया गया है। नई दिल्ली इस अवधि में एक स्थायी व्यापार समझौता करना चाहती है ताकि उच्च शुल्क से बचा जा सके। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी प्रशासन ने भारत पर 26% समानुपातिक टैरिफ की घोषणा की, जो विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, फोन, रासायनिक एवं मशीनरी वस्तुओं पर लागू होते हैं। 5 अप्रैल से सभी देशों पर 10% बेस टैरिफ भी लागू हो चुका है, जबकि इस 26% को 9 अप्रैल को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे भारतीय निर्यातकों को अस्थायी राहत मिली, लेकिन आधार टैरिफ जारी रहने के कारण व्यापारिक अनिश्चितता बरकरार है। पहले दिन उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी से औपचारिक वार्ता की। उसके बाद अक्षरधाम मंदिर में पारिवारिक दर्शन और जयपुर के लिए प्रस्थान से पहले शाही राज्य समारोह में हिस्सा लिया। जयपुर में एक प्रतीकात्मक हाथी की सवारी के दौरान उन्होंने व्यापार, रक्षा एवं ऊर्जा से जुड़े भाषण दिए, जो भारत यूएस भागीदारी को भावनात्मक रूप से भी जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी और वेंस ने निम्नलिखित बिंदुओं पर मंथन किया। व्यापार समझौता 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 190 अरब से बढ़ाकर 500 अरब तक ले जाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। चीन के विरुद्ध रणनीति, वेंस की एंटी चाइना नीतियों का लाभ उठाकर अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने पर विचार। प्राविधिक मुद्दे, सेमीकंडक्टर एवं रक्षा तकनीक के सहयोग से भारत की घरेलू क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव। वीजा नीतियां, H1B वीजा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और भारतीय तकनीकी पेशेवरों की आसान आवाजाही पर सहमति। भारत ने पूर्व में 55% अमेरिकी आयात, लगभग 23 अरब मूल्य के पर शुल्क में कटौती की पेशकश की थी, यदि अमेरिका समानुपातिक टैरिफ निरस्त करे। 0 for 0 योजना के तहत औद्योगिक वस्तुओं पर शून्य टैरिफ की बात, किंतु कृषि तथा ऑटोमोबाइल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखने का सुझाव। कुछ किसान संगठनों, विशेषकर अखिल भारतीय किसान सभा, ने फरमाया कि एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता से दूध, चीनी एवं गेहूं जैसे सब्सिडीयुक्त संवेदनशील क्षेत्रों को भारी नुकसान हो सकता है। सरकार को इस कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए में कृषि सेक्टर की रक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। यह दौरा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत यूएस रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने का कदम है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और ऊर्जा, सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी मंथन हुआ। वेंस की यह 4 दिवसीय यात्रा 90 दिन की टैरिफ राहत को स्थायी समझौते में बदलने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है। अगर दोनों पक्ष अप्रैल के अंत तक कोई रूपरेखा तय कर लेते हैं, तो मध्य जुलाई तक टैरिफ का विषय लगभग समाप्त माना जा सकता है। यह समझौता 2030 के व्यापार लक्ष्य की दिशा में निर्णायक मील का पत्थर हो सकता है। इस प्रकार जेडी वेंस का दौरा टैरिफ युद्ध के बीच द्विपक्षीय वार्ता को नई दिशा दे सकता है, बशर्ते दोनों देशों के राजनयिक और आर्थिक हितों का संतुलन सही ढंग से बैठाया जाए। टुडे न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट।